नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज युग पुकार वार्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की विशेष बड़ी खबरों से। 25 दिसंबर को केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बोले, समूचे बुंदेलखंड के लिए गौरव के पल है, इतिहास में संजो के रखे जाने वाले पल हैं। अटल बिहारी सरकार के द्वारा नदियों को जोड़ने की ये योजना बनाई गई थी। अटल बिहारी जी का सपना होगा सरकार। बुंदेलखंड के लिए बड़ी सौगात, एमपी और यूपी के कई जिलों को होगा फायदा। खजुराहो के मेला ग्राउंड में होगा भव्य कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो जाएंगे और भव्य बनाएंगे। छतरपुर से राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। क्या कहेंगे, किस तरह तैयारियां? ये समूचे बुंदेलखंड वासियों के लिए गौरव के पल हैं, इतिहास में सजो कर रखे जाने वाले पल हैं। बुंदेलखंड बरसों से सूखे की मार से की चपेट में रहता था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय उन्होंने नदियों को आपस में जोड़ने की योजना बनाई थी कि हमारे देश में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ आती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ कम बारिश होती है, सूखा पड़ता है। बाढ़ग्रस्त वाले राज्यों की नदियों का पानी ऐसे राज्यों में पहुँचाया जाए जहाँ बारिश कम होती है, और इसी को दृष्टिगत रखते हुए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों को जो आपस में जोड़ने की योजना बनाई, उसमें हमारे बुंदेलखंड की केन बेतवा नदी को जोड़ने का कार्य प्रथम चरण में फर्स्ट फेज में लिया था। बीच में यूपीए की सरकार आई और उस काम को रोक दिया गया, उस योजना को ही रोक दिया गया था। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अटल जी की सरकार के समय जो निर्णय लिया गया तो सपने को साकार करने का ऐतिहासिक कदम उन्होंने बढ़ाया। लगभग 44,500 करोड़ रुपए की जहां एक और वित्तीय स्वीकृति दी, वहीं कल इस योजना का खजुराहो में शिलान्यास होने जा रहा है। इस योजना के पूरे होने से लगभग 8 वर्ष की समयावधि इसके पूरे होने के लिए तय की गई है। लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि से ज़्यादा भूमि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के गांव में यहाँ पर भूमि सिंचित होगी। इसी तरह से 2 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर भूमि उत्तर प्रदेश में भी सिंचित होगी। लगभग 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा और 62 लाख व्यक्तियों को पीने का पेयजल भी उपलब्ध होगा। किसी भी क्षेत्र में जब इस तरह पानी के संसाधन की सुविधाओं को आगे बढ़ाया जाता है तो सिंचाई और पेयजल के साथ ही साथ बिजली का उत्पादन होने से जहां रोजगार के अवसरों का सृजन होता है, वहीं पर्यटन की संभावना के भी अपार द्वार खुलने के रास्ते बनते हैं। मैं देख रहा हूं कि पूरे बुंदेलखंड में छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, निवाड़ी, सारे समूचे बुंदेलखंड के वासियों में कल के इस कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साह का वातावरण है और लोग आज से ही आने के लिए आतुर हो रहे हैं। खजुराहो में मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। व्यापक मात्रा में वहाँ पर आने वाले लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए व्यापक वहाँ प्रबंध किए जा रहे हैं। गाड़ियों की पार्किंग बनाई जा रही है, बैठने की सुविधाओं का भी वहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है और दूर तक जो लोग बैठेंगे तो उनको स्क्रीन की भी व्यवस्थाएं वहाँ पर अलग अलग स्थानों पर की गई हैं, जिससे कि लोग बाग जो मंच को नज़दीक से नहीं देख पा रहे हैं वो स्क्रीन के माध्यम से मंच पर क्या गतिविधि चल रही हैं उसको अच्छी तरह से वो जान सकेंगे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से ये सोच रहा है, जब वो विकास की बात करते हैं तो समूचे देश के विकास की बात करते हैं और मध्य प्रदेश में उनका अनेक योजनाओं को लेकर काफ़ी फोकस यहाँ पर रहता है। जिस तरह से पिछले दिनों चाहे वो 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे की बात हो, चाहे वो केन बेतवा नदी को जोड़े जाने की बात हो, फिर चाहे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बात हो, हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड लगातार उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है और यह केन बेतवा नदी जोड़े जाने का कार्य आने वाले समय में बुंदेलखंड के विकास की एक नई